हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप में। आज यहाँ मैं प्राचीन भारत के जो टॉपिक है, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता के, मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट सीरीज़ में, ये हमारी सेकंड सीरीज़ जारी है जिसमें 31 से लेके 80 संख्या तक क्वेश्चन है। पहली सीरीज़ में हमारे 1 से 30 तक क्वेश्चन थे। ओवरऑल 100 या 110 क्वेश्चन रहेंगे, 110 तक रहेंगे या फिर 100 रहेंगे। तो इससे रिलेटेड सारे जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, मैं चैलेंज के साथ बोल रही हूँ कि इससे बाहर अगर क्वेश्चन चला गया तो आप नेक्स्ट टाइम वीडियो पे आके कमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल एग्ज़ाम को देखते हुए यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूजीसी नेट जीआरएफ और यूपी टीजीटी पीजीटी, ये सारे एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए बिना देरी किए, क्योंकि वीडियो हो सकती है लंबी भी हो, तो आप लोग धैर्यपूर्ण तरीके से वीडियो पे बने रहें, ये मैं आपसे आशा करती हूँ। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो, मुझे विश्वास है कि वीडियो को पूरी वॉच करेंगे, एक एक प्रश्नों पर अपना ध्यान देंगे और अपने पढ़ाई को एक महत्व देंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। चलिए बिना देरी के हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी है इसमें मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी बनावली। इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है बनावली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है इसका, पहला कथन, बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा ऑप्शन है बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। और इसमें से दोनों में से आप लोगों को ये देखना है कि कौन से कथन सत्य है। तो कथन 1 सत्य है ऑप्शन ए में, कथन 2 सत्य है, या कथन 1 और दोनों ही सत्य, या फिर कथन ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ये हमारा ऑप्शन डी है। तो इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी। यानी ये देखिए कि इसमें ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे भी मिले हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33, कथन ए, बनावली के कई मकानों से अग्नि वेदियां मिली हैं। ठीक है। और दूसरा जो कारण है आर, बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती है। अब इसमें से कूट दिया गया है, कौन सा कथन सत्य है ये आपको देखना है। ऑप्शन ए है कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन बी जो है इसमें, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का, वो है कथन ए सत्य है परंतु कथन आर असत्य है। ऑप्शन डी, कथन आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का, कथन ए सत्य है परंतु कथन आर इसमें ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? एमपीपीसीएस 2014 का प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रोपड़, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी लोथल। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। मैंने आंसर भी दिया हुआ है, अगर आपको समझना है तो आंसर भी आप देख सकते हैं, नीचे ब्लू कलर के बॉक्स में आंसर है। प्रश्न नंबर 35 है, कथन ए, रोपड़ से संस्कृत के 6 चरण मिलते हैं। कारण आर, इसका आधुनिक नाम जो है रूपनगर है। कूट इसमें दिए गए हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। कारण जो लास्ट ऑप्शन है डी, कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, कथन ए
तथा कारण आर दोनों ही सत्य है, लेकिन जो आर है वो इसकी एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के काल के का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है कुणाल, ऑप्शन बी है राखीगढ़, ऑप्शन सी है दायमाबाद और ऑप्शन डी बनावली। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, दायमाबाद से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियां संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है आलमगीर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बनावली हरियाणा, ऑप्शन सी है दायमाबाद महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राखीगढ़ राजस्थान। तो ऑप्शन डी जो है वो असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 38वें नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? यूपी पीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है यानी 3 है दिया गया है दायमाबाद और ऑप्शन 4 सूरकोटदा। अब नीचे दिए गए कूट में से सही निर्दिष्ट कीजिए कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन बी दिया है केवल 3 सत्य है, ऑप्शन सी दिया है 2, 3, 4 सत्य यानी 1 असत्य है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, केवल इस बिंदुओं में या 4 बिंदुओं में 3 यानी दायमाबाद वाला बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 39वें नंबर का, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? जैसा कि यहाँ आंसर भी दिख रहा है आप लोगों को। ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी चिनाब और ऑप्शन डी नर्मदा। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी भोगवा। नेक्स्ट प्रश्न है 40वें नंबर का प्रश्न हमारा, किस हड़प्पियाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है बनावली और ऑप्शन सी है बालाकोट, ऑप्शन डी रंगपुर। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए, लोथल से मतलब फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ये मत सोचिएगा कि बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो। यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो 12 जून को है, याद होगा आप लोगों को, लेकिन मैं बीच बीच में याद दिला रही हूँ आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 41 हमारा, निम्न में से किस में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी इसमें जो दिया हुआ है रोपड़ और ऑप्शन डी बनावली। 1 मिनट चलिए मैं फिर से प्रश्न पढ़ दे रही हूँ। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़ और ऑप्शन डी बनावली। तो इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इस सीरीज का 42वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है घोड़े की लघु मृण मूर्ति, ऑप्शन 2 है इसमें 3 युगल समाधियां, ऑप्शन 3 अलंकृत ईंटों का प्रयोग और ऑप्शन 4 अन्नागार। अब उत्तर देखते हैं इसका। कूट जो दिए गए हैं 1, 2 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, या ऑप्शन सी 2, 3, 4 सही है, या ऑप्शन डी केवल 4 सही है। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी 3 और 4 इसमें बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूरकोटड़ा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन बी है रंगनाथ राव, ऑप्शन सी जेपी जोशी एंड ऑप्शन डी आर.एस. बिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जेपी जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है? किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है? मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
फॉर यूपी पीसीएस सिविल यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, यानी यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये पीछे कई वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका जो ऑप्शन है ए है रोजदी, ऑप्शन बी सूरकोटदा, ऑप्शन सी शोरतुगई और ऑप्शन डी आलमगीर। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सूरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित करना है, स्थल और खोजकर्ता का नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा, सामने इसके लिखा है राखलदास बनर्जी, एक तरफ है मोहनजोदड़ो, फिर है चंदूदड़ो, फिर है थल, या और दूसरी तरफ है राखलदास बनर्जी, रंगदास राव और दयाराम साहनी एंड ऑप्शन इसमें जो 4 दिया है गोपाल मजूमदार। अब हमको मिलाना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है, देखिए इसमें अब मिलाते हैं, 1 मिनट। चलिए पहला जो है वो 3 से है, हड़प्पा की जो खोज करता है वो हैं दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के खोज करता राखलदास बनर्जी और ऑप्शन सी का है जो वो है चंदूदड़ो के खोज करता है गोपाल मजूमदार और थल के जो खोज करता है वो है रंगनाथ राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 46 है, फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना यूपी पीसीएस 2012। तो टारगेट है यूपी पीसीएस 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। सूची 1 में दिया गया है, एक तरफ हड़प्पियाई स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थिति दी गई है। ठीक है, इधर की तरफ है मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़, सूची 1, और सूची 2 की तरफ दिया राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र। अब चलिए ये देखिए कूट दिए गए हैं और इसमें अब हम लोगों को देखना है। देखिए मांडा जो है ना वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। 1 मिनट, ये देखिए जम्मू कश्मीर में है ना। और जो दैमाबाद है वो आपका कहाँ से मैच हो रहा है बताइए, वो हो रहा है महाराष्ट्र से। कालीबंगा आपका है राजस्थान में है और जो लास्ट वाला राखीगढ़ी है वो है हरियाणा पे। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को। तो चलिए सूची फर्स्ट में हड़प्पा और सूची सेकंड में दिया है एम.जी. मजूमदार 1936 से 37। ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी है तक्षशिला और ऑप्शन डी कौशाम्बी। ये सूची 1 की तरफ के हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब सेकंड में देखिए एम.जी. मजूमदार 1936 से 37। ये देखिए वही होता है ना कि थोड़ा सेटिंग इसमें मिस्टेक हो ही जा रही है और ये इधर आ गया है, लेकिन इधर का ही मानिए से सूची सेकंड का है। और ऑप्शन इसमें सूची सेकंड में जो दूसरा है जॉन मार्शल दिया गया है 1913 से 14। ऑप्शन इसमें 3 है दयाराम साहनी 1923 से 24 तथा 1924 से 25। सन भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और फिर चौथा जो है BBL, आगे देखते हैं इसमें 1950 से 52। अब इसका जो सही उत्तर है, ये जो कूट दिए गए हैं देखिए बिल्कुल सही है, 3 4 2 1, यानी ऐसे मैच करना है आपको। ठीक है, 1 सेकंड। चलिए अब आते हैं हम इसमें। पहला है हमारा किससे होगा, हड़प्पा की। देखो अभी ये पीछे भी गया है दयाराम साहनी। ठीक है, और जो हस्तिनापुर है उसकी है ये आपका BB लाल जी। और ऑप्शन सी का तक्षशिला जो है संबंधित वो है जॉन मार्शल से। कौशाम्बी आप जान रहे हैं M.G. मजूमदार से, आप मिला लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यहाँ भी यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हड़प्पा सूची सेकंड में दिया है समाधान R 37,
फिर बी सूची फर्स्ट में लोथल, ऑप्शन सी है इसमें कालीबंगा, और डी में मोहनजोदड़ो। सेकंड तरफ है समाधान R37, गोदी, नर्तकों की मूर्ति और जुता हुआ खेत, कूट दिए गए हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रश्न की ओर, मैच करना है ना। चलिए अब आप देखिए कि हड़प्पा से क्या मिला है। हड़प्पा से मिला है समाधान, और लोथल से क्या मिला है, यहाँ देखिए गोदी। कालीबंगा से क्या मिला है, जुते हुए खेत। मोहनजोदड़ो से मिला है नर्तकों की मूर्तियाँ। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी पीसीएस 2018 में है, लेटेस्ट का ही है, मान लीजिए 4 साल पहले का है। तो कालीबंगा ऑप्शन ए .1, .2 है लोथल, .3 आलमगीर और .4 है हुलास। सही उत्तर देखिए इसका, मतलब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया कूट, 1, 2, 3, 4 तीनों ही उत्तर प्रदेश, चारों उत्तर प्रदेश में, 1 और 2 उत्तर प्रदेश में, या 2 और 3 उत्तर प्रदेश में, या 3 और 4 है। तो इसका जो उत्तर है वो है 3 और 4, यानी हुलास और आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें उत्तर डी ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारा फिर सूची वाले। देखिए क्वेश्चन बहुत सूची बना के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए हैं। आप देख लीजिए, फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। हड़प्पा स्थल दिया गया है एक तरफ, और एक तरफ दिया है आधुनिक नाम, ठीक है। तो पहले देख लीजिए इसका, और नीचे देखिए कूट दिए गए हैं। तो इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा सही है। चलिए मैच करते हैं हम, ये पूरा आ जाए इसमें। चलिए आपका है, पहला है धौलावीरा। तो धौलावीरा का आधुनिक नाम क्या रखा गया, आप बताइए, नहीं पता है। चलिए तीसरा कादिर टापू, ठीक है। और राखी गढ़ी का नाम जो रखा गया है वो है हिसार। आप लोग जानते हैं हरियाणा में, दिल्ली से अभी पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और भीलडाना का आप किससे लगाएंगे बताइए इसमें। भीलडाना भी हरियाणा नाम से रखा गया आधुनिक नाम। भोगवा का सौराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। IAS प्री का क्वेश्चन है, फाइनली आ गया 2002। फर्स्ट सूची एंड सेकंड आप मैच करिए, और देखिए लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। दूसरी तरफ है जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ, और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। यहाँ कूट दिए गए हैं, आप लोग इधर इस पे ध्यान दीजिए कि कूट में कौन सा कूट बिल्कुल सही है। उत्तर आपने देख ही लिया है वैसे। तो चलिए आगे देख रहे हैं हम। एक तरफ लोथल है और दूसरी तरफ सूची 2 से मैच करना है। तो मैच करिए, लोथल को मैच करेंगे गोदीवाड़ा से, और कालीबंगा को अभी आपने पीछे पढ़ा है, जुते हुए खेत मिले हैं। धौलावीरा हल की प्रतिकृति, मतलब कहाँ से वो मिला है, तो इसको मिला है हड़प्पन से, फोर्ट 4। और ऑप्शन डी है बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, यानी हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा हल की प्रतिकृति से। नेक्स्ट है हमारा वही है, सूची 1 को सेकंड से सम्मिलित करना है। बिना देरी के हम बढ़ते हैं। एक तरफ लोथल, रोपड़, बनावली दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिए कहाँ पे क्या है। तो चलिए हम ये नीचे कूट दिए गए हैं ना, ये आंसर देखिए आप लोग इसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए को, लोथल को आप किससे मैच करेंगे? लोथल कहाँ है? गुजरात में। अब रोपड़ कहाँ है? रोपड़ है आपका पंजाब में। बनावली कहाँ है बताइए जल्दी से? हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में। मैच हो गया। चलिए नेक्स्ट है
सूची 1 को सेकंड से मिलाना है। आप लोग भी ऊब गए होंगे, ऊबिएगा नहीं, वीडियो में बने रहिए। बड़ी मेहनत से प्रश्न बन रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग कूड़ा करकट के बजाय एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ प्रश्नों को देखें, पढ़ें और आगे अपने पेपरों तक लेके जा पाएँ। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम को देने वाले इंडिया के अंदर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए, फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, और किस नदी, ये यहाँ दिया गया तट पर है, और दूसरा है कालीबंगा, तीसरा लोथल, फिर रोपड़, और भोगवा इधर की तरफ है सेकंड में, और घाघरा, घग्गर, रावी, सतलज, और कूट दिए गए हैं, आप ये लोग देखिए। हाँ, चलिए मैच करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर के किनारे है, ये इधर देखिए। ठीक है, लोथल है नर्मदा के, और रोपड़ है लास्ट बचा आपका सतलज, सॉरी भोगवा, भोगवा, भोगवा। ठीक है, नर्मदा नहीं, भोगवा, नर्मदा याद आ गया मुझे, भोगवा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 54। कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया था। कथन ए देखिए, कूट दिया गया है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब ये देखिए, पहले ये ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, रिपीट करके वीडियो बढ़ रही है, तो आप लोग पहले देख लीजिए दोनों में से कौन सा सही है। मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रही हूँ। ठीक है, तो ये कथन दोनों ही सही है, और ये ए जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। आप लोग ये प्रश्न को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तभी मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये मतलब कथन सत्य है, ये भी सत्य है, और आर भी सत्य, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यूपी पीसीएस 2010 में वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन बी है उसकी अपनी लिपि थी। ऑप्शन सी है उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, और ऑप्शन डी है उसका विस्तार नर्मदा तक था। जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। 1 मिनट आगे हो गया है, चलिए, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी। आगे बढ़ रहे हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? एसएससी सीपीओ के लिए 2017 में पूछा गया। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी है फारस सभ्यता, या फिर ऑप्शन डी मिस्र सभ्यता। अब आगे इसको तो पता ही होगा आपको, बहुत सरल है, कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 57, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? एसएससी एफसीआई 2012 के उसमें पूछा गया, एग्जाम में है। ऑप्शन ए है चौड़ी एवं सीधी गलियां थी, ऑप्शन बी है तंग और मैली, ऑप्शन सी है फिसलन वाली, और ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। सही उत्तर है ऑप्शन ए चौड़ी एवं सीधी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है पक्की ईंट से बनी हुई इमारत, ऑप्शन बी है प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी है पंजाब स्थल, या ऑप्शन डी कला और एवं वास्तुकला। तो सही उत्तर जो है वो है पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए है वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते हैं, ऑप्शन बी है वहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, ऑप्शन सी है पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, और ऑप्शन डी है वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। नेक्स्ट है अब हमारा, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया 2013 में।
ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा और ऑप्शन डी सूरकोटदा। सही उत्तर है ऑप्शन सी धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? एमपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कुओं का निर्माण, ऑप्शन बी स्तंभों का निर्माण, ऑप्शन सी नालों का निर्माण और ऑप्शन डी धनुष का निर्माण। सही उत्तर है इस प्रश्न का स्तंभों का निर्माण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है हड़प्पा के दुर्ग टीलों को व्हीलर के ने माउंट एबी की संज्ञा दी। ऑप्शन 2 है स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अब इसमें दोनों में से देखना कौन सत्य कौन सा नहीं। एक सही है या दो सही है या एक और दो दोनों सही है? ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो इसका ऑप्शन ए सी जो है वो बिल्कुल सत्य है, यानी ये दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, बैक करके आप लोग देखते रहिएगा, यहाँ वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए हड़प्पयाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। ऑप्शन 2 है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब चलिए आगे देखिए कौन सा सत्य कथन है। ऑप्शन ए एक दोनों एक सही है या केवल दो सही है? एक और दो दोनों सही है, इनमें ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसका सही उत्तर है ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। ऑप्शन 1 नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन 2 है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी है अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। और ऑप्शन 4 अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, 1, 2 और 3 सत्य है, 2 और 3 सत्य है या ये सभी? तो ऑप्शन डी जो है इसमें बिल्कुल सत्य है सभी, यानी ये सारे के सारे सत्य हैं। स्लाइड थोड़ा इधर उधर हो गई है, यानी ये सारे कथन सत्य हैं। आप लोग सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ये मत देखिएगा कि स्लाइड ऐसे हो रही है वैसे हो रही है। तो आपके लिए जो प्रश्न दिए हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा और पूरी वीडियो वॉच करिए। बड़ी मेहनत से मैंने ये प्रश्न बनाए हैं आप लोगों के लिए, ये नहीं कि केवल वीडियो बनाने के लिए, वो तो मैं बना ही रही हूँ आप लोगों के लिए। कि मैंने देखा है कई लोग बहुत कूड़ा करकट आप जमा कर देंगे केवल व्यू पाने के लिए, केवल कह सकते हैं टाइम बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं बात मानिए, मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कूड़ा करकट पढ़ने से, कूड़ा करकट कुछ नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम में ज़्यादा ज़रूरी है वो सब आपके आगे रखा जाए। कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की एक संभावना बनी रहे, बस मैं वो मदद कर रही हूँ आप सभी लोगों की और कहीं ना कहीं अपनी भी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है आपस में। ऑप्शन ए है, एक तरफ दिया है नगरीय प्रमाण और दूसरी तरफ दिया है स्थल। तो अन्नागार, गोदीवाड़ा, श्रमिक निवास, उन्नत जल प्रबंध। दूसरी तरफ है लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा। मैच करना है, जैसे कि नीचे कूट दिए गए हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अब इसको हमको मैच करना है तो मैच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नागार को आप किससे मैच करेंगे? अन्नागार को मैच करेंगे हाँ मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। गोदीवाड़ा लोथल से। श्रमिक निवास मिला है वो मिला है हड़प्पा से, ठीक है। ये थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डर है तो यहाँ पे ये आ रहा है, उसको आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन आ चुके थे। उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा से। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, कथन ए हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। कथन आर जो है 36 उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कूट ए दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये सारे कूट पिछले रिवाइज कर दिए गए, मैं सीधा डायरेक्ट आपको उत्तर बताती हूँ, ठीक है। इसमें जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी,
ए तथा आर दोनों सत्य है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं, ये भी सही है। कारण आर जो दिया गया है 36 उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है, नहीं, ये गलत मतलब ये दोनों ही सही है, पर आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में वृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है इसमें हड़प्पा, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो जो स्नानागार का साक्ष्य मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, एक इसमें पॉइंट दिया गया है, विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था, और जो दूसरा दिया गया वो वह बहुमंजिला इमारत थी। अब इसमें से देखना है कि कौन से कथन सत्य है। देखिए पॉइंट 3 भी दिया है इसमें, इसकी बाहरी दीवार पर कांसे की एक कांच की मोटी परत लगी थी। अब देखिए कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, या कथन 1 और 2 सत्य है, या फिर तीनों सत्य हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सत्य है, 1 और 2 सत्य है, लेकिन तीसरा सत्य नहीं है। ठीक है, ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 है, अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, और पॉइंट 2 है, अन्नागार में हवा का स्थान नहीं था। ठीक है, और पॉइंट 3 है, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। अब इसमें देखिए कथन कौन सा सत्य है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, 1 और 3 सत्य, या फिर तीनों ही सत्य है। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सही इसमें है, सी सही है, यानी 1 और 3 सत्य है। इसमें दिखा दे रही हूँ मैं आपको, पर 2 सत्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, कथन ए, अन्नागार राजकीय भंडारण था, और कारण दिया है इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। तो इसका कूट देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वही कूट है। देखिए वीडियो लंबी करने का कोई मतलब नहीं है, कूट आपने पढ़े हुए हैं। मैं सही कूट का निर्धारण कर देती हूँ। कूट बी सही है। कथन ए तथा आर दोनों ही सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी ये दोनों ही कथन अपनी जगह सही है, पर जो ये आर वाला है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71वें नंबर का प्रश्न है, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? उत्तर दिशा में था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है दक्षिण दिशा में था, ऑप्शन सी पूर्व दिशा में था, ऑप्शन डी पश्चिम दिशा में था। तो सभा भवन का जो मुख्य द्वार था वो उत्तर दिशा में था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नहीं कि ये मेरी वीडियो है इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं बहुत ही ना एकदम दावे के साथ बात करती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलती मत दोहराइएगा, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए सीरीज क्योंकि आपके सामने चल रही है, आप रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है श्रमिक निवास, अन्नागार, सभा भवन, तांबे की कुल्हाड़ी। अब इधर दिया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़। तो कथन जो सी है वो बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, श्रमिक निवास हड़प्पा से मिला है, अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है, और तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से मिली है, लेकिन सभा भवन कालीबंगा से नहीं मिला है। कालीबंगा से जुटे हुए खेत मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है 73 नंबर का प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप क्या था? एक पितृसत्तात्मक था, बी मातृसत्तात्मक था, ऑप्शन सी जो है कबीलाई प्रधान था, या ऑप्शन डी पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों था। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक था। देखिए इसमें फोटो जो है मिली है कि वहाँ पे देवी भी पूजी जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में, तो यानी मातृसत्तात्मक था, तभी देवी की भी पूजा की जाती थी, देवी रूपी चीज़ों को माना जाता था। 74 नंबर का प्रश्न है सॉरी,
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा ही पिछड़ा है लेकिन याद रखिए। ऑप्शन ए है उचित समतावादी थी। ऑप्शन बी दशा श्रमिक आधारित थी। ऑप्शन सी वर्ण आधारित थी, या फिर ऑप्शन डी जाति आधारित थी। तो ये आप तो आसानी से बता भी सकते हैं। देखिए अगर टॉपिक भी पढ़ा है आपने तो उचित समतावादी थी, ठीक है। दास श्रमिक आधारित नहीं थी, वर्ण आधारित भी नहीं थी उस वक्त, और ना ही जब वर्ण आधारित नहीं है तो जाति आधारित कहाँ से हो जाएगी, है ना। तो ये गलत थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उचित समतावादी थी। तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है 75वें नंबर का। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशैव संस्कार यानी डबल बरीड का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए है कुन्नासी, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी कलीबंगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल से मिला है समाधान द्विशैव संस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए हैं? CGPCS यानी छत्तीसगढ़ PCS 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है हाथी। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, शेर नहीं मिले हैं, ठीक है, और बाकी सब मिले हैं, सबके साक्ष्य मिले हैं। 77वें नंबर का प्रश्न है, पॉइंट 1 है सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पॉइंट 2 है जादूगर विधान वर्ग में शामिल था। पॉइंट 3 है सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। या इनमें से देखिए कौन सा कथन सत्य है? कथन ए सत्य है, कथन बी सत्य है, कथन 1 और 2 3 सत्य नहीं है, या इनमें से। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा लेट हो गया था और आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें। जैसे कि मैंने ये प्रश्न बताया कि पॉइंट 1 था सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पॉइंट 2 है जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। और पॉइंट 3 है सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है और ये देखना है। चलिए आगे है, पॉइंट ए सही यानी केवल 1 सही है, पॉइंट 2 यानी केवल 2 सही है, पॉइंट 3 यानी 1 2 और 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। सही उत्तर है जो वो है पॉइंट 3 यानी सी सही है। ये तीनों ही पॉइंट ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पॉइंट ए है विद्वान वर्ग, वैद्य इधर दिया गया है। पॉइंट 2 योद्धा वर्ग, और इधर दिया गया है युद्ध करने वाले लोग। व्यापारी वर्ग चर्मकार, और पॉइंट लास्ट वाला दिया है श्रमिक वर्ग यानी कृषक। तो सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है पॉइंट 3 व्यापारी वर्ग चर्मकार। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? एसएससी 2001 में पूछा गया है। पॉइंट ए है व्यापार, पॉइंट 2 है पशुपालन, पॉइंट सी है शिकार, और पॉइंट डी है कृषि। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का पॉइंट डी कृषि था, ठीक है। नेक्स्ट आगे लास्ट ये प्रश्न है हमारी इस सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? बीपीएससी 2011 में पूछा गया है, मई में ये परीक्षा है। तो पॉइंट ए है सिकदरिया, पॉइंट 2 है यानी बी ऑप्शन लोथल, सी है महास्थानागढ़, और पॉइंट लास्ट वाला डी है नागपट्टनम। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है लोथल। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज आपकी वीडियो आप तक सही समय तक पहुंच जाए। और सिर्फ देखिए, आप ये मत देखिएगा कि मॉडर्न बोर्ड में पढ़ रहे हैं बच्चे कि किस में पढ़ रहे हैं। आप प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा, पेपर आपको प्रश्न पास करवाएगा, ठीक है। जो प्रश्न आप सही करके आओगे,
तो कौन कैसे पढ़ा रहा है ये मत देखिए, प्रश्न आपके आगे सही धर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। जल्दी से जल्दी तैयारी हो जाए, हम यही कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ मिल कर के, और आप लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, सीटों के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्रीलिम्स भी वो पास करें। हमारी यही मनोकामना रहेगी, आप लोगों के लिए प्रार्थना रहेगी। ऐसी ही प्रश्नों के साथ तीसरे पार्ट में मैं मिल रही हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।